Hello students, welcome back to Inguru RV sir. My name is Ranvijay and this is your third lecture on tenses. In this lecture, we are going to cover present perfect tense. So as usual, will you start from your homework? पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे अपनी। तो चलिए आइए सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस था आपका, आप कुछ नहीं कह रहे हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यहां देखिए, आपको रूल याद होगा नेगेटिव का। नेगेटिव रूल आपका था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज नॉट आर नॉट एम नॉट। उसके बाद था आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और फाइनली ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आप कुछ नहीं कह रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा? आप, यानी कि यू। इज नॉट आर नॉट एम नॉट, यू के साथ आपका आता है आर नॉट। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पे? कहना। कहने के लिए आपका हो जाएगा से। आपका आईएनजी यानी कि सेइंग। और उसके बाद फाइनली आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बारी में आपको पता है क्या करना होता है। जब भी ऑब्जेक्ट आपका बचे तो आप सेंटेंस में चेक करो आपने क्या क्या लिख लिया। आपके लिए आप लिख चुके हैं यू, कुछ के लिए मुझे तो यहां कुछ नहीं दिख रहा, नहीं के लिए हो चुका है आर नॉट लगा हुआ है यहां पे, कहने के लिए आपने से लगा दिया है, रहे हुए आपकी पहचान थी। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? कुछ। यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। ओके, वे मेरी परेशानी बढ़ा रहे हैं। ये क्या है? आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसी रूल में आपका ये नॉट हट जाएगा। ठीक है, नॉट हट जाएगा और ये आपका सेंटेंस बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम यहां भी सब्जेक्ट लिखना है, वे सब्जेक्ट है आपका यानी कि दे। उसके बाद आपका इज आर एम, दे के साथ आपका आता है आर, दे आर। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है यहां पे? बढ़ाना। बढ़ाना, देखो परेशानी बढ़ाने की जब भी बात हो आपको लिखना होता है ऐड, तो एडिंग। ठीक है, दे आर एडिंग टू माई प्रॉब्लम्स। ओके, यानी कि पहले से ही हमारे पास प्रॉब्लम्स है, उसमें भी क्या हो रहा है? वो प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं, है ना। दे आर एडिंग टू माई प्रॉब्लम्स। ओके, सो अगला सेंटेंस है आपका, क्या आप मेरी परेशानी का हल ढूंढ रहे हो? स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है आपका, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। और आप देखेंगे कि यहां पे इसका जवाब जो है यस नो में है। उन हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें आपको बताया गया था कि जवाब यस नो में हो, उसमें हमें क्या के लिए वर्ड नहीं लगाना, यानी कि वर्ड तो नहीं आएगा, WH फैमिली का कोई वर्ड नहीं आएगा इसमें। तो कहां से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा आपका इज, आर या एम से। ठीक है, यानी कि इंटरोगेटिव रूल सिंपल। तो इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, ये जानने के लिए आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है यहां पर आप के साथ यानी कि यू के साथ आर। ठीक है ना, तो यहां पे सबसे पहले आपका लगेगा आर, उसके बाद सब्जेक्ट आपका लगना ही है, और इसके बाद रूल में आपका है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज द वर्ब हियर? ढूंढना। ढूंढने के लिए क्या होता है? लुक फॉर। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहां आईएनजी फॉर्म के साथ ये हो जाएगा लुकिंग फॉर। तो आर यू लुकिंग फॉर, आर यू लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन? आर यू लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम? सिंपल है ना, बाकी तो ऑब्जेक्ट है। आर यू लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम? यहां तक आपका सेंटेंस हो गया था कंप्लीट, है ना। इसके बाद आपको लिखना था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या था आपका? ऑब्जेक्ट में आपका मेरी परेशानी का, ये चीज बची थी, और इसके अलावा हल। एक तरह से दो फ्रेज आपके बचे थे, दोनों फ्रेज हमने लगा दिए। हल के लिए सॉल्यूशन, मेरी परेशानी का, उसके लिए लिख दिया हमने टू माई प्रॉब्लम। ठीक है ना, मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल। पहले सब्जेक्ट आई के साथ एम। वर्ब क्या है आपका? करना, करने के लिए डू, आईएनजी। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, है ना, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। ओके, तो ये सेंटेंस भी यहां से कंप्लीट होता है। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपका, मुझे इस कार्य के लिए समय नहीं मिल रहा है। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो मुझे इस कार्य के लिए समय नहीं मिल रहा है। समय जिसको नहीं मिल रहा वो कौन है? मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट आई। उसके बाद आपका लगेगा एम नॉट,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे मिलना। देखो ये मीटिंग वाला मिलना नहीं है, समय मेरे साथ मीटिंग करने नहीं आएगा, समय नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आएगा गेट। गेट कोई भी चीज़ मिल जाना, कोई सामान मिल जाना, कोई चीज़ मिल जाना, समय मिल जाना, उनके लिए गेट ही लगाते हैं। तो आई एम नॉट गेटिंग, ठीक है, डबल टी हो जाएगा आईएनजी लगाते समय, आई एम नॉट गेटिंग। इसके बाद आपका क्या बचा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या क्या बचा है। मुझे के लिए आई हो गया, इस कार्य के लिए कुछ नहीं लिखा हमने, समय के लिए भी कुछ नहीं लिखा हमने, नहीं के लिए लिख लिया है, नॉट लगा हुआ है, मिलने के लिए भी गेटिंग लिख लिया है, रहा है पहचान है। बचा क्या है, एक तो बचा है इस कार्य के लिए, है ना, एक ये फ्रेज बचा है, और एक बचा है समय। ये दो चीजें यहां पर बची हुई है आपका, समय और इस कार्य के लिए। आई एम नॉट गेटिंग, जो नहीं मिल रहा वो पहले लिख दो, टाइम, आई एम नॉट गेटिंग टाइम इस कार्य के लिए, फॉर दिस वर्क, आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर दिस वर्क। क्लियर, गुड। अगला सेंटेंस, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपली मैं लिख देता हूं यू आर, ठीक है, यू के साथ आर, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद समझने के लिए यहां क्या लगाएंगे, देखो समझने के लिए वैसे तो अंडरस्टैंड आता है, लेकिन जब भी इस तरह का सेंटेंस हो, कॉन्टिन्यूस में यूज हो, कॉन्टिन्यूस टेंस में हम अंडरस्टैंड को यूज नहीं करते, तो यू आर नॉट गेटिंग यहां ज्यादा बेटर होगा लगाना, यू आर नॉट गेटिंग। उसके बाद बचा क्या है, वर्ब हो गया आपका, देख लेते हैं क्या बचा है। आपके लिए हो गया, मेरी बात को इसलिए नहीं हुआ, नहीं के लिए लिख लिया हमने, समझने के लिए भी हो गया, मेरी बात को, यानी कि आप जो नहीं समझ रहे वो है मेरी बात, तो कौन सी बात भाई, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना, माई पॉइंट, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो पॉइंट है मेरा, वो आप नहीं समझ रहे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, हम जैसे बात नहीं कर रहे हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस है ये भी, तो वी के साथ आर नॉट, वी आर नॉट, वर्ब क्या है यहां पे, बात करना, तो वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग टू अजय, टू अजय, ठीक है। ओके, अगला सेंटेंस है रवि मेरे साथ आज दफ्तर जा रहा है, तो रवि, देखो एफर्मेटिव सेंटेंस बड़ा सिंपल, रवि इज सिंपल, और जाने के लिए गो, रवि इज गोइंग टू ऑफिस विद मी टुडे। ओके, तो अगला सेंटेंस है हम सब अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, ध्यान देने वाला कौन है, हम, तो हम के लिए हो जाएगा वी, ठीक है, हम सब है तो वी ऑल, वी ऑल। अब क्या आएगा यहाँ पे, आर नॉट, क्योंकि ये प्लूरल है, वी ऑल आर नॉट, ये भी लिख लो यहाँ पे, नॉट तक हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, देना, लेकिन क्या देना, ध्यान देना, ध्यान देने के लिए लिखते हैं हम पे अटेंशन, यहां देने के लिए गिव नहीं, पे लगाते हो, जब भी ध्यान देने की बात होगी आप पे लगाओगे, गिव कभी नहीं लगाओगे। तो वी आर नॉट पेइंग, है ना, पे के साथ आईएनजी भी आएगा, वी आर नॉट पेइंग व्हाट, अटेंशन, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है। तो वी आर नॉट पेइंग अटेंशन, यहां पर अब देखिए ऑब्जेक्ट के समय पे हम देखेंगे क्या क्या हम लिख चुके हैं, हम के लिए लिख चुके हैं, सब के लिए लिख चुके हैं, हम सब एक साथ है सब्जेक्ट, अपने लक्ष्य की तरफ बाकी है, ध्यान के लिए तो लिख ही लिया, चलो ध्यान देना हो गया है, और नहीं भी हो गया, यहां तक हो गया, बचा गया अपने लक्ष्य की तरफ, वी आर ऑल नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स आवर गोल, है ना, टुवर्ड्स आवर गोल्स। यहां पे ध्यान देना, टू लिखो या टुवर्ड्स लिखो ज्यादा फर्क नहीं है, आप टू लिख सकते हो, वी ऑल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर गोल्स, वो भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, अगर आपने टू लिखा है तो करेक्ट है। क्या आप अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, ये है आपका इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस में भी आपका नॉट आया है, तो क्या करेंगे, इस बार हम सिर्फ पहले लेंगे नॉट को, नहीं, नॉट कहां रहेगा, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर सब्जेक्ट देखो आप है, यानी कि यू, तो आर आएगा, ठीक है, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आर यू। अब क्या आएगा आपका, आर यू, नेगेटिव है तो नॉट यहां पे आएगा, आर यू नॉट, ठीक है, आर यू नॉट, और वर्ब क्या है यहां पे, वर्ब देखो आप,
महसूस करना, महसूस करने के लिए क्या आता है? फील, फील। आर यू नॉट फीलिंग? यहां तक हो गया। अब देखते हैं सेंटेंस में क्या क्या बचा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बारी है। तो आप क्या के लिए आर पहले लगा चुके हो गया, आपके लिए हो चुका है। अभी भी के लिए तो हमने नहीं लिखा, महसूस करने के लिए भी लिख लिया हमने, और नहीं के लिए भी हम लिख चुके हैं। तो बचा क्या है यहां पे? अभी भी और अच्छा। तो अच्छा के लिए लिख लो वेल, है ना। तो आर यू नॉट फीलिंग वेल, यानी क्या क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी भी बचा हुआ है, अभी भी के लिए क्या लिखेंगे यहां पे, है ना। अच्छा के लिए हम लिख चुके हैं, अभी भी के लिए हम लिख सकते हैं स्टिल। और स्टिल क्या है? कि एडवर्ब है। हम एडवर्ब भी पढ़ेंगे बाद में, उसमें बताऊंगा मैं आपको इसका यूज किस तरह किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप एडवर्ब को यहां बीच में यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में नहीं आता है। एडवर्ब को सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ वगैरह यूज कर सकते हो। हालांकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले चला गया तो स्टिल तो यहीं आएगा सब्जेक्ट के बाद भी। आर यू स्टिल, यहाँ पे स्टिल यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर यू स्टिल नॉट फीलिंग वेल, नाउ सेंटेंस कंप्लीट्स। उसकी नाक बह रही है, हिज नोज इज रनिंग। सिंपल। हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है। डर लगने के लिए क्या हुआ यहाँ पे? गेट स्केर्ड। आप लिखेंगे गेट स्केर्ड, ये हो गया डर लगने के लिए, है ना। तो हमें डर लग रहा है, सब्जेक्ट क्या हो गया? हम। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आर, वी के साथ आर आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? गेट, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में आईएनजी लगेगा, यानी गेटिंग। तो वी आर गेटिंग स्केर्ड, वी आर गेटिंग स्केर्ड, ठीक है ना। वी आर गेटिंग स्केर्ड, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। चलिए अगले सेंटेंस की ओर मूव करते जल्दी जल्दी। वह बर्तन धो रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? शी इज वॉशिंग द डिशेस। यहां बर्तन के लिए आप डिशेस लिखेंगे, यूटेंसिल्स मत लिखना, थोड़ा अजीब लगेगा, है ना। यहां पे शी इज वॉशिंग द डिशेस, वह बर्तन धो रही है। ध्यान रखना यहां पे सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट क्या है यहां पे? वह के लिए आपका आएगा शी। उसके बाद इज आर एन तो लगना ही है, फिर फर्स्ट फॉर्म लगनी है वर्ब की। वर्ब क्या है? धोना, धोने के लिए वॉश, आईएनजी लगा दिया हमने, ठीक है। बचा ऑब्जेक्ट, यहां सब कुछ हो चुका है, बचा है सिर्फ बर्तन। तो बर्तन के लिए हम लिख दिया द डिशेज। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं को क्या लिखेंगे? ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस का बड़ा बेसिक सा रूल है ना। पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वही रूल फॉलो करो और लिखो, आई एम फीलिंग डिजी, ठीक है ना। आई एम फीलिंग डिजी, डिजी का मतलब चक्कर आने की फीलिंग से है यहां पे, तो आई एम फीलिंग डिजी, ठीक है। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्यों? क्यों के लिए वाई आता है, और वाई सबसे पहले लिखेंगे। कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आए, चाहे व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, ये सारे के सारे सेंटेंस में सबसे पहले लिखे जाते हैं, तो वाई। बाकी रूल वही था आपका, इज आर एम पहले। तो क्या आएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है आपका? आप। आपके साथ, आपके लिए यू के साथ आता है आपका आर, तो वाई आर, और उसका सब्जेक्ट यानी कि यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? मेहनत करना, मेहनत करने के लिए वर्क हार्ड आता है, तो वर्किंग हार्ड, आईएनजी फॉर्म लिखनी है हमें, वर्किंग हार्ड। ओके, वाई आर यू वर्किंग हार्ड? आप मेहनत क्यों कर रहे हो? लेकिन यहाँ पे लिखा है इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतनी मेहनत, तो वर्किंग सो हार्ड, यहाँ पे आप सो लगा दो, सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका, पूरा हो गया, ठीक है। और ग्रामेटिकली सेंटेंस एकदम करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है, होमवर्क हमारा डिस्कस हो चुका है, और हर बार यही होगा कि लेक्चर के एंड में आपको एक होमवर्क मिलेगा। होमवर्क आपको करना है टाइमली, ठीक है ना। आपको इस क्लास को लाइटली नहीं लेना है। टाइमली अगर आप होमवर्क करते हैं तभी फायदा होगा इसका, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगा। देखिए, इससे पहले भी आपने कई बार कोर्सेज कई जगह पे ट्राई किया होगा, लेकिन आप सभी के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आप क्या है ना, वीडियो देखते हैं सिर्फ, आप खुद कुछ नहीं करते। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि करके सीखी जाती है, नहीं बोल के सीखी जाती है, ना कि सिर्फ देख देख के। देखने से आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, आप बोलना स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक वो स्टार्ट आप लेंगे नहीं, है ना, तब तक आप सीखेंगे नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट लेना जरूरी है, तो स्टार्ट आज ही लें, अभी लें, है ना। आज के लिए कल कभी नहीं आता। ये हम टालते रहते चीजों को, टालते टालते ना
एक दिन ऐसा आता है कि सारा समय निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। इससे पहले हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस कर चुके हैं, तो आज की क्लास हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होगा। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? पहचान है आपकी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है, किया है, ली है, दी है, और ऐसे ही और भी पहचान हो सकती है। इसमें पहचान की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने वर्ब उतनी पहचान। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा पीना तो पिया है, पढ़ना पढ़ा है या पढ़ लिया है ना, जाना तो गया है, बोलना बोला है ना। तो इस तरह मतलब कार्य हो चुका है। सेंटेंस से क्या पता चलना चाहिए कि प्रेजेंट के टाइम में कार्य पूरा है, इसीलिए इसे कहा जाता है परफेक्ट। बात प्रेजेंट की हो रही है, क्योंकि यहां पर देखिए क्या रहा है, हो चुका है, अभी की बात हो रही है कि इस समय ये कार्य हुआ पड़ा है, ठीक है ना। तो परफेक्ट से ये मतलब है, यहां पे परफेक्ट से बिल्कुल ये मत समझना कि पास्ट है। कई लोगों को लगता है कार्य तो हो चुका है, पास्ट है। अरे बात कब की कर रहे हैं? प्रेजेंट की। और टेंस वही होता है जिस समय की बात होती है। बात अगर प्रेजेंट की हो रही है तो ये प्रेजेंट टेंस है, ना कि पास्ट। लेकिन प्रेजेंट के टाइम में बात क्या हो रही है कि कार्य पूरा है। पूरा मतलब परफेक्ट यहां पे, इसीलिए परफेक्ट टेंस है। तो इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझ में आ गई? तो पहचान आप सभी के सामने, जनरली यही पहचान आपको मिलेगी। और अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके लिए रूल है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है कि हैज लगेगा, हैव लगेगा, बाकी तो लगना ही है ना। बाकी चीजें तो वर्ब लगना ही है, ऑब्जेक्ट लगना ही है, सब्जेक्ट लगना ही है। तो इसके लिए हम ये देख लेते हैं यहाँ पे किसके साथ हैज आएगा, किसके साथ है। तो सिंगुलर के साथ आपको हैज लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है, और आई के साथ भी हैव लगाना है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। आई के साथ भी हैव लगाना है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम प्लूरल का ही रूल यूज करते हैं। बात ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो हमारे पास एग्जांपल्स है, वह खाना खा चुका है, वे घर पहुंच गए हैं। तो चलिए, वह खाना खा चुका है, प्रेजेंट के टाइम में कार्य हो चुका है खाना खाने का, प्रेजेंट के समय की बात हो रही है, और प्रेजेंट की सिचुएशन ये कि खाना खाने का काम पूरा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? जो कार्य को कर चुका है। कार्य क्या है यहाँ पे? खाना खा चुका है, खाना खाना कार्य है। किसने खाया है? वह। तो वह के लिए आपका आ जाएगा ही। उसके बाद हैज है, ही सिंगुलर आपका, सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज। ही के साथ हैज हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप रूल देखो, सेंटेंस हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे आएगी। वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना। खाना, ये वर्ब है खाना, यानी कि ईट। और ईट की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। क्या होती है? ईटन। ही हैज ईटन। अब क्या बचा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है, ऑब्जेक्ट बचा है। तो देखते हैं क्या क्या लिख चुके हैं हम। वह के लिए हो गया, ही हो गया, बिल्कुल हो गया। खाने के लिए ईट हो गया, ठीक है। चुका है, ये तो पहचान है, इसलिए तो रूल लगा रहे हैं। बचा है खाना। तो यहाँ पे खाना मतलब जो चीज हम खाते हैं, भोजन, तो यहाँ पे आएगा फूड, ठीक है। यहाँ पे आ गया फूड आपका, ही हैज ईटन फूड। वे घर पहुंच गए हैं, पहुंचने का काम हो चुका है, ठीक है। तो सेंटेंस ये भी अफर्मेटिव। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो हो गया आपका वे, यानी कि दे। हैज या हैव, दे प्लूरल है, आएगा हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? गए हैं, पहुंच गए हैं, पहुंचना वर्ब है यहाँ पे। गए से जाना मत समझ लेना, पहुंच गए हैं लिखा है, तो पहुंचना वर्ब है। पहुंचने के लिए आता है रीच, है ना। थर्ड फॉर्म रीच जो होती है। उसके बाद बचा है ऑब्जेक्ट। वे के लिए हो गया, पहुंचने के लिए हो गया, घर, होम, ठीक है। चलो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया आपका, ध्यान से इसको समझना। अभी बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आपका जो रूल होगा वो है सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। देखो रूल एकदम सिंपल है, वही पिछले वाले रूल की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैज हैव के बाद नॉट लग गया है, बाकी बिल्कुल सेम रूल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। तो ये रूल भी बहुत ईजी है। चलो सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेंटेंस है वह यहां नहीं आया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हो गया ही, वह के लिए यहां पे हैज नॉट, हैव नॉट, ही के साथ हैज, तो हैज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? आना, आने के लिए कम होता है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, सेम, कम, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या बचा है। वह के लिए हो गया, यहाँ के लिए नहीं हुआ, नहीं के लिए हो गया, नॉट है लगा हुआ है, आया है हो गया, यहाँ बचा है ही हैज नॉट कम हियर, ओके। मैंने यह कार्य पूरा नहीं किया है,
नेगेटिव सेंटेंस अगेन सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट हैव नॉट, तो मैंने कार्य पूरा नहीं किया तो आई के साथ हैव नॉट, आई के साथ मैंने हैव बताया था आपको, तो आई हैव नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पूरा करना, वर्ब है यहां पे पूरा करना, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बच गया, मैंने के लिए हो गया, पूरा करने के लिए हो गया, नहीं के लिए हो गया, बचा क्या है, यह कार्य, तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। ओके, तो सेंटेंस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, सेंटेंस बिल्कुल इजी है। इंटरगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, यानी कि हैज हैव पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नॉट कहीं आना हुआ तो नॉट अपनी जगह पे रहेगा। आपका सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट हैव नॉट था नेगेटिव में, वहां से हैज है पहले चला गया, नॉट अगर आना हुआ तो नॉट इस जगह पे आएगा, ध्यान रखना, अगर आया तो इंटरगेटिव में। ये सेंटेंस है, क्या तुम उसे इस बारे में बता चुके हो, तो हैज हैव क्या लगाएं, सब्जेक्ट देखो भाई, सब्जेक्ट तुम यानी कि यू के साथ हैव, यू प्लूरल होता है, हैव। ओके, सब्जेक्ट अभी अभी हमने देखा यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बताना, बता चुके हो लिखा है, कौन सा कार्य हो चुका है, बताने का। टेल, टेल के लिए हम क्या लिखेंगे, टोल्ड, थर्ड फॉर्म, हैव यू टोल्ड, है ना, क्या के लिए है पहले लग गया, तुम के लिए हो गया, उसके बाद बताने के लिए हो गया, चुके हो पहचान है, बचा क्या आपके पास, उसे और इस बारे में, उसे और इस बारे में, यानी कि हैव यू टोल्ड हिम, इस बारे में, अबाउट दिस। ठीक है, एकदम सिंपल। ध्यान रखना, आप सब्जेक्ट में ही लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में हिम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में ही नहीं आता है ना। तुम उससे कब मिले हो, भाई देखो सेंटेंस फिर से इंटरगेटिव है, लेकिन इसका जवाब यस नो में नहीं है, तो वैसे भी कब के लिए तो व्हेन आएगा, कंफ्यूजन सिर्फ क्या वाले में होती है, क्योंकि क्या वाले में ही आंसर यस नो में बनता है, तो कब है तो व्हेन तो आना ही है, सबसे पहले व्हेन लिख दो बिना सोचे, इंटरगेटिव सेंटेंस और व्हेन लगेगा ही अगर कब लिखा है तो। ठीक है, अब रूल पे आ जाओ, रूल क्या है, हैज हैव, सबसे पहले हैज लगाए, हैव, सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, तो हैव आएगा, तो व्हेन हैव, अब सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपका, मिलना, मिलने के लिए मीट होता है, मीट की थर्ड फॉर्म मेट। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट में क्या बचा है, तुम के लिए हो गया, उससे के लिए कुछ नहीं लिखा हमने, कब के लिए लिख चुके हैं, मिलने के लिए भी लिख चुके हैं, बचा क्या है, उससे, हैव यू, व्हेन हैव यू मेट हिम, आप उससे कब मिले हो। ठीक है, तो ये इंटरगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे और मेहनत भी करेंगे चीज़ों को समझने के लिए। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत लगे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और थोड़ा सा उसको समझिए, जो भी सेंटेंस आपको समझाएगा, चाहे वो इंटरगेटिव हो, चाहे नेगेटिव, चाहे एफर्मेटिव हो, तीनों में से जो भी सेंटेंस आपके सामने आता है, अगर आपको लगता है सेंटेंस को मेरे ट्रांसलेट करने के बाद आपको तुरंत नहीं समझ में आया, तो थोड़ी देर पॉज करिए, उस पर ध्यान लगाइए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, रूल के हिसाब से चेक करिए कि ये सेंटेंसेस रूल के हिसाब से बने या नहीं बने। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपको होमवर्क भी करना है ना, डेली आपको होमवर्क मिलेगा और होमवर्क जरूर करना है। तो चलिए आज के होमवर्क की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हर क्लास के एंड में जैसा कि आप जानते हैं मुझे एक होमवर्क भी देना होता है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है और अगली क्लास से पहले उन सभी सेंटेंस को कंप्लीट करके रखना है। तो आज का होमवर्क है आपका ये, इन सेंटेंसेस को आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे और नोट करने के बाद आप उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ट्रांसलेट अपनी मेहनत से करिए, वर्ड मीनिंग के लिए आप देख सकते हो ऑनलाइन, लेकिन पूरा सेंटेंस कभी मत देखिए, क्योंकि पूरा सेंटेंस देखना आपको ही नुकसान देगा। आप गलत बनाइए, सही बनाइए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनाइए, खुद से बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल तो उसको कहीं से देख लो ट्रांसलेटर से या कहीं से, ये बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि आपको अपना दिमाग यूज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग देखनी है। ठीक है ना, वर्ड मीनिंग से मेरा मतलब क्या है, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है उसने आपको धोखा नहीं दिया है, तो धोखा देना क्या होता है, धोखा देना को आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं मान लो इस सेंटेंस की बात करूं, मैं यह बात सबके सामने साबित कर चुका हूं, तो यहाँ साबित करना आपको नहीं पता, आप देख लो, लेकिन रूल अपनी तरफ से लगाओ, पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट पर करो कहीं से, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। ये सेंटेंसेस आपके लिए, आपके सीखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।